नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लेडीज प्लाजो पैंट सबसे आसान तरीका से कटिंग कैसा करें। तो ये हमारे पास ये पैंट की कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो नाप हमारी 36.5 लंबाई, मोहरी 12, कोमर 34, हिप 42 और हमें नीचे 1.5 इंच की काट लगाना है। हमने कपड़ा को डबल में रखा है। हमने लंबाई की तरफ से कपड़ा को फोल्ड किया। हमारी तरफ खुली तरफ है और हमारी सामने की तरफ बंद तरफ है। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है, नीचे से थोड़ा सा सीधी कर लेंगे। अब हमें यहाँ से मोड़ने के लिए मार्किंग करना है। तो 1.5 इंच की हमारी काट लगेगी, तो हम 3.5 इंच पर निशाना लगाएंगे। और ये जो हमने निशाना लगाया, इसी निशाना से 1.5 इंच नीचे एक निशाना और लगाएंगे। इसी निशाना पर हमें नीचे की मोहरी फोल्ड करना है ऐसा। तो यहाँ से हमें लंबाई की नाप डालना है। हमारी लंबाई है 36.5, तो 36.5 पर ही हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। यह हमारी लंबाई है। अब हमें बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक जितना चौड़ी उसके हिसाब से आपको बेल्ट के लिए कपड़ा लेना है। तो हम लेंगे 2 इंच। आप आपका हिसाब से ले सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी पैंट की लंबाई है और ये बेल्ट की निशाना। अब हमें मोहरी के लिए भी सीधे लाइन खींच लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें ये जो किनार है इसे निकाल देना है। ये किनार को हम निकाल देंगे। अब हमें आसन की नाप डालना है। तो आसन लेना है हमें, जो भी हमारी पास हिप साइज है उसकी चौथाई भाग और प्लस लूजिंग। तो हिप हमारी 42 है, तो 42 की चौथा भाग आएगी 10.5। हमने 10.5 पर निशाना लगा दिया। अगर मीडियम साइज की पैंट हो तो आपको 2 इंच लूजिंग के लिए लेना है। छोटी साइज हो तो 1.5 इंच और हैवी साइज हो तो आपको 2.5 इंच लूजिंग लेना है। तो ये हमारी मीडियम साइज है, तो हम यहाँ पर 2 इंच लूजिंग ले लेंगे। अब ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें कमर की नाप डालना है। तो कमर की नाप जितना हमने आसन लिया इतना ही हम कमर पर निशाना लगाएंगे। तो आधे इंच यहाँ से लेंगे हम सिलाई मार्जिन और हमने 12.5 पर निशाना लगाया, तो यहाँ भी हम 12.5 पर निशाना लगाएंगे ऐसा। और आधी इंच हमारी सिलाई मार्जिन। यहाँ पर भी हम जितना हमने कमर लिया इतना ही यहाँ पर निशाना लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। बिगिनर के लिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब हमें आसन की गोलाई देना है। तो आसन की गोलाई देना है हमें यहाँ से 2.5 इंच पर हमें निशाना लगाना है। अगर हैवी साइज हो तो हमें 3 इंच पर निशाना लगाना है। अब हमें आसन की गोलाई देना है। तो आसन की गोलाई ये हमारी लंबाई की निशाना है और ये हमारी बेल्ट जो मोड़ने में यूज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है ऐसा और फोल्ड करना है, सेंटर निकालना है और गोलाई दे देना है। यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देना है, इतना ही गोलाई देना है हमें। अब हमें मोहरी की नाप डालना है। तो मोहरी की नाप डालने के लिए हमें ये जो हमने आसन लिया यहाँ पर इंची टेप को ऐसा रखना है ऐसा और फोल्ड करना है और सेंटर निकाल देना है। अब जितना हमारी यहाँ पर आया इतना ही हमें यहाँ पर मार्किंग करना है ऐसा। तो हमने सेंटर निकाल लिया। इस तरह अगर पैंट की कटिंग करोगे तो पैंट बिल्कुल कभी भी घूमेगी नहीं।
अब हमें ये लाइन को सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। अब हमें मोहरी की नाप डालना है। तो मोहरी हमारी 12 है, 12 की आधी 6। ये जो हमने सेंटर निकाला, इसी सेंटर पर हमें दोनों साइड बराबर लेना है। तो हमारी मोहरी है 6, तो 3 इंच हम इधर लेंगे और 3 इंच इधर। मतलब जितना भी मोहरी हो ये सेंटर बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे मार्जिन, यहाँ पर भी 1 इंच मार्जिन। अब हमें स्केल उठाना है और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देना है। तो स्केल को हम ऐसा रखेंगे, हम यहाँ ज़्यादा घुमाव नहीं देंगे, थोड़ा ऐसा रखेंगे स्केल को ऐसा और फिर ऐसा। यहाँ पर हमारे स्केल में ज़्यादा घुमाव है इसीलिए हमने थोड़ा ऊपर रखा और फिर ऐसा लाइन खींच देंगे। अब स्केल को ऐसा ही उठाएंगे और ऐसा घुमा लेंगे और दूसरा साइड यहाँ पर भी हम ये जो हमारी आसन की निशाना है यहाँ से 1 इंच नीचे एक निशाना लगाएंगे ऐसा, और यहाँ पर ही हमें स्केल को रखना है ऐसा और लाइन खींच देना है। तो ये हमने लाइन खींच दिया। ये हमारी फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं लेना है। जो भी लूजिंग लेना है वो हम पीछे की पार्ट पर लेंगे। अब हमें ये जो हमारी आसन है यहाँ पर 1 इंची हमें डाउन करना है यहाँ पर। तो ये हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट पर भी 1 इंची डाउन कर देंगे। अब हमें ये दोनों निशाना को यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। इसे भी सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये जो यहाँ पर स्केल को हम ऐसा रखेंगे और यहाँ पर जैसा चोस बन जाती है वो ना बने, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा स्केल को रखेंगे और यहाँ से ये निशाना ऐसा सीधी लाइन खींच लेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट है। अब हमें कटिंग कर देना है। हमने जो डाउन किया ये लाइन पर अभी कटिंग नहीं करेंगे, पीछे का पार्ट के साथ ये लाइन को कटिंग करेंगे। अभी हम सीधे ही कटिंग करेंगे। तो हमने ये कटिंग कर लिया। इस साइड की कटिंग हम पीछे के पार्ट के साथ करेंगे। तो ये हमने पीछे की पार्ट के लिए भी कपड़ा को जमा लिया। अब हम आगे की पार्ट को यहाँ पर जमा देंगे। तो ये हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी आसन है ये लाइन को हमें आगे और बढ़ा देना है। अब हमें जैसा हमने यहाँ पर 2.5 इंची लिया, यहाँ पर भी हमें 2.5 इंची पे निशाना लगाना है और यहाँ से हमें 2 इंची पर निशाना लगाना है ऐसा ऐसा, और कमर पर हमें 1.5 इंची पर निशाना लगाना है ऐसा। अब ये लाइन को हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा, यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब हमें पीछे की पार्ट पर 2 इंची ज़्यादा लेना है। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो 3 इंची और यहाँ से नापेंगे तो हम 2 इंची ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंची ज़्यादा लेंगे। ये 2 इंची हमने इसीलिए ज़्यादा लिया, जब आप बैठेंगे तो पीछे से पैंट नीचे नहीं उतरेगी, इसीलिए। अब हमें यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ हमें बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमारी लंबाई है तो लंबाई बराबर ही रहेगी। तो ये हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर भी हमें 2 इंची बढ़ाना है पीछे की पार्ट पर, यहाँ पर भी, और मोहरी पर हमें 1.5 इंची बढ़ाना है ऐसा। हमने कमर पर भी 1.5 इंची बढ़ाया और यहाँ से 2 इंची लिया, यहाँ से भी 2 इंच और कमर पर 1.5 इंच। अब हमें स्केल को उठाना है और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है
ऐसा हमने पहले ही बोल दिया, ये लाइन को ज़्यादा घुमाव नहीं देना है, मीडियम ही घुमाव देना है हमें। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें इस साइड की कटिंग भी कर देना है। यहाँ से ये जो किनारे है हम साथ साथ किनारे के निकालते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर यहाँ तक हमारे काट लगेगी, तो यहाँ से काट लगा देंगे और यहाँ से हमारे मुड़ेगी। तो यहाँ पर भी काट लगा दिया। तो हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।